एक दिन की बात है, नीला आसमान चमक रहा था और दरिया की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। एक बड़ी शाही कश्ती दरिया में तैर रही थी। कश्ती के दरमियान एक बादशाह बैठा था। सुनहरी लिबास पहने हुए, चेहरे पर रौब और आंखों में गुरूर। उसके उर्दगर्द दरबारी बैठे थे और एक कोने में एक नौजवान गुलाम खामोशी से बैठा था। गुलाम ने कभी दरिया नहीं देखा था। वो महल की दीवारों के अंदर पला बढ़ा था। किश्ती की हल्की हरकत ने उसे घबरा दिया। इसका चेहरा सफेद पड़ गया, जिस्म कांपने लगा और वो रोने लगा। बादशाह ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, मगर जब गुलाम जोर जोर से चलाने लगा तो बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने हुक्म दिया कि उसे चुप कराओ, मगर कोई उसे चुप ना करा सका। गुलाम बार बार कहता, आका हम डूब जाएंगे, हमें बचाओ। कश्ती के अंदर मौजूद सब लोग तंग आ गए थे। बादशाह ने गुस्से से कहा, यह गुलाम पूरा सफर खराब कर देगा। इसी वक्त एक दाना शख्स जो कश्ती में मौजूद था आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं उसे चुप कर दूं। बादशाह ने कहा, अगर तुम ऐसा कर दो तो यह तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। दाना ने कश्ती चलाने वालों को इशारा किया तो नौकर आगे बढ़े और गुलाम को अचानक दरिया में फेंक दिया। गुलाम के मुंह से एक चीख निकली। वो पानी में डूबने लगा, हाथ पांव मारता रहा। कुछ लम्हों के लिए पानी के नीचे गायब हो गया। फिर वो ऊपर आया, मगर हानिप रहा था। वो बार बार कश्ती की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, मगर लहरें उसे धकेल देते। जब वो तकरीबन डूबने ही वाला था तो कश्ती वालों ने उसे वापस खींच लिया। गुलाम ने कश्ती के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया और हानुपते हुए कश्ती में चढ़ गया। अब वो एक कोने में जाकर खामोश बैठ गया। उसकी आंखों में खौफ के बजाय शुक्रगुजारी थी। अब न वो चीख रहा था, न शिकायत कर रहा था। बादशाह हैरान हो गया। वो चंद लम्हे गुलाम को देखता रहा, फिर दाना से पूछा, ये कैसी तदबीर थी? दाना मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत। उसने कभी डूबने की तकलीफ नहीं झेली थी, इसलिए उसे कश्ती के आराम की कदर नहीं थी। अब जब उसे डूबने का खौफ लगा तो उसे मालूम हुआ कि कश्ती कितनी महफूज है। जो तकलीफ से गुजरता है वही सुकून की कदर जानता है। बादशाह ने कुछ देर सोचा और बोला, तुम्हारी बात में बहुत अक्ल है। जिंदगी भी तो ऐसी ही है, जब तक इंसान दुख नहीं देखता वो खुशी की कीमत नहीं जानता। दाना ने कहा, बिल्कुल हुजूर, भूख के बाद ही नवाले की लज्जत समझ आती है। अंधेरे के बाद ही रोशनी का एहसास होता है और मुसीबत के बाद ही इंसान शुक्र अदा करना सीखता है। बादशाह खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे पर एक नया सुकून था। गुलाम अब बिल्कुल बदल चुका था। वो झुककर बादशाह के कदम चूमता हुआ बोला, आका मुझे मुआफ कर दें, मैं डर गया था, लेकिन जब मैं पानी में डूबा तो मुझे एहसास हुआ कि कश्ती कितनी महफूज है। अगर मैं ये न झेलता तो कभी ये सुकून न समझ पाता। बादशाह ने उसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। दाना ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, मुसीबत इंसान को कमजोर नहीं बनाती बल्कि जगाती है। जिसने दुख देखा हो वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। जो जिंदगी में कभी गरा नहीं वो उठना नहीं सीख पाता। कश्ती किनारे के करीब पहुंच रही थी। सूरज गुरूब होने को था और दरिया पर सुनहरी करने झलक रही थी। बादशाह आहिस्ता से बोला, आज मैंने जाना कि आराम की कदर तकलीफ के बाद ही होती है। शायद इसीलिए खुदा कभी कभी हमें दुख देता है ताकि हम शुक्रगुजार बन सकें। दाना ने कहा, हाँ हुजूर, जब इंसान मुश्किलात से गुजरता है तो उसका दिल नर्म हो जाता है। वो दूसरों के लिए रहम दिल बन जाता है। गुलाम चुपचाप बैठा था, मगर उसके चेहरे पर अब एक इत्मीनान था। उसने खामोशी से कहा, हजरत, अगर आप मुझे दरिया में न फेंकते तो मैं हमेशा डरता रहता। आज मैंने सीखा कि डर से भागने के बजाय इसका सामना करना चाहिए। दाना ने कहा, यही असल जीत है बेटा। जिंदगी की कश्ती में जब लहरें तेज हों तो डरना नहीं, बल्कि कश्ती को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वही कश्ती तुम्हारा सहारा है। बादशाह ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मुसीबतें हमें मजबूत बनाती हैं और जो इनसे भागता है वो कमजोर रह जाता है। कश्ती किनारे लग गई। बादशाह खामोशी से उतर गया। गुलाम उसके पीछे चल रहा था। दाना पीछे से बोला, बादशाह सलामत, हर इंसान की जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा लम्हा आता है जब वो दरिया में फेंक दिया जाता है। कभी हालात के हाथों, कभी किस्मत के, मगर जो हिम्मत नहीं हारता वही जिंदगी की असल कदर पहचान लेता है। बादशाह ने मड़कर कहा, तुमने दरस्त फरमाया। जब इंसान गम के दरिया में गिरता है
तभी उसे सुकून की कश्ती की अहमियत समझ आती है। वो मुस्कुराया और बोला, शायद उसी लिए दुख नामत होते हैं। अगर दुख ना हो तो शुक्र कभी पैदा ना हो। गुलाम ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं आज खुश हूं क्योंकि मैंने डर के बाद अमन का जायका चखा है। दाना ने कहा, याद रखो, दुख के बाद ही आसानी आती है। जो गोता खाता है वो तैरना सीख जाता है, और जो गर कर उठता है वो मजबूत बन जाता है। बादशाह ने सर हिलाया और कहा, आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही इंसान को कामयाबी के करीब ले जाती है। कश्ती के इर्द-गिर्द पानी प्रस्कून था। आसमान पर सितारे चमकने लगे थे। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा और बोला, ऐ खुदा तो अपने बंदों को दुख देकर दरअसल उनके दिलों को रोशनी देता है। गुलाम ने सिर झुकाया और कहा, सच फरमाया आका, आज मुझे यकीन हो गया कि आराम की कदर वही जानता है जो मुसीबत देख चुका हो।